एनबीसी भारत और मैं हूं आपके साथ कोमल तिवारी। इजराइल हमास युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने रविवार को कहा कि गजा में हमास के खिलाफ भीषण लड़ाई का मौजूदा फेज खत्म होने वाला है, मगर नेतन्याहू ने एक और मोर्चे पर युद्ध छेड़ने का संकेत दे दिया है। उनकी पूरी बात बताएंगे आपको और उसके मायने समझाएंगे, मगर पहले ये जान लीजिए कि नेतन्याहू के बयान तब आए हैं जब गजा में युद्ध के दौरान आम लोगों की जिंदगी लगातार बर्बाद हो रही है। आम लोगों के हताहत होने की खबरें आ रही हैं। इतना ही नहीं, इजराइल में भी नेतन्याहू की युद्ध नीति का विरोध बढ़ने लगा है। अमेरिका समेत तो इजराइल के करीबी दोस्त उसे नसीहत देते दिखे। नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा कि सेना गजा के रफा में अपने मौजूदा जमीनी अभियान को पूरा करने के करीब है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमास के खिलाफ युद्ध खत्म हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि गजा में कम सैनिकों की जरूरत होगी, जिससे उनका लेबनान के हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने का मौका मिल सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा, हमारे पास कुछ सैनिकों को उत्तर में भेजने की संभावना होगी और हम ऐसा करेंगे। इजराइल पर हमास की 7 अक्टूबर को किए गए हमले के बाद से इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच भी गोलीबारी की खबरें लगातार सामने आती रहती है, मगर हाल के हफ्तों में यह लड़ाई बढ़ गई, जिससे एक और युद्ध शुरू होने का खतरा पैदा हो गया। नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें संकट का कूटनीति सावधान तलाशने की उम्मीद है, लेकिन साथ ही उन्होंने संकल्प जताया कि जरूरत पड़ने पर समस्या को अलग तरीके से हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हम कई मोर्चे पर लड़ सकते हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। इस बीच इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। यह प्रदर्शनकारी अभी भी गजा से उन लोगों के ना लौट पाने से नाखुश है, जिनको इजराइल पर हमास के हमले के दौरान बंधक बना लिया गया था। हालांकि प्रोटेस्ट के बीच लोगों के कई तरह की राय भी सामने आई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीसी भारत के साथ। नमस्कार।